हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो ये कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे क्या दे रखे हैं, रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल रूट हैं, तो इसका मतलब d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -5 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -2k। तो यहाँ रख देते हैं, देखो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है इंटू -2k। तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हो जाएगा 25 माइनस 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 2 जा 24k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 24k इज इक्वल टू 25 माइनस का, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा -25/24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है सेकंड का ए पार्ट, ये कह रहा है डिटरमाइन 36 टर्म ऑफ एन ए पी हुज 2 टर्म्स दे रखे हैं। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। मतलब ए का वैल्यू कितना है -3 और A2 का वैल्यू कितना है 4। तो इसका मतलब A2 को क्या लिखेंगे हम, a प्लस डी। तो a प्लस डी का वैल्यू कितना है 4, तो a का वैल्यू रख दो -3 प्लस डी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 7। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि A36 निकालो। तो A36 कितना आ जाएगा, देखो A36 क्या होता है a प्लस 35d। तो ये आ जाएगा -3 प्लस 35 इंटू 7। तो यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो -3 प्लस 35 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 245। तो 245 में से 3 माइनस कर दो तो 242। तो A36 कितना आ गया 242। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, बी क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ एपी। तो एपी की नेक्स्ट 2 टर्म पूछ रहा है। तो क्या क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है √27। ध्यान दीजिए ये दे रखा है हमें √27, √27 ये बी पार्ट है, √27 कॉमा √48 कॉमा √75। तो ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 9 इंटू 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो 16 इंटू 4, 16 इंटू 3 सॉरी, ये हो जाएगा 16 इंटू 3, इसको 3 लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 और ये हो जाएगा 25 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 3√3, ये आ जाएगा 4√3 और ये आ जाएगा 5√3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा √3 और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म हमें 2 लिखनी है, 2 नेक्स्ट टर्म हमें लिखनी है। तो कितना आ जाएगा, देखो 5√3 में √3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगी 6√3 और उससे नेक्स्ट आ जाएगी 7√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर। तो थ्री मेजर्स का एम्पेरिकल रिलेशनशिप कितना है? ये होता है मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। तो इस रिलेशन को हमें यूज करना है। तो मोड हमारा यहाँ पे 175 है, इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन हमें निकालना है, फाइंड करना है मीडियन, माइनस टू, मीन कितना है 169। तो देखो ये हो जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू ये 175 प्लस ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 169 इंटू टू करोगे तो ये आ जाएगा 338। कितना आ जाएगा ये? 338। 338 में प्लस कर दो 175, तो ये आ रहा है 513। तो ये 3 इंटू मीडियन आ गया। अब हमें क्या करना है? मीडियन का वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा? 513/3। तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 171। कितना आ रहा है ये? 171। तो इसको डिवाइड करके तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए, एक मिनट, तो ये है हमारा द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, और हमसे कह रहा है मॉड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग पर फैमिली, मतलब मॉड पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखो पहले इसका हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो पहले टेबल बना लेते हैं। देखो ये आ जाएगा हमारा, ये क्लास इंटरवल दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कितना है? देखो ये है 1 से 3, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और 9 से 11, और 11 से 13। फ्रीक्वेंसी कितना है? 20, 45, 80, 55, 40 और 12। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये मॉडल क्लास आ गया। ये क्या आ गया? सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढना है, तो मॉडल क्लास हमारा आ गया। तो ये आ गया 5 से 7 मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास निकल गया, तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो होगी एल। तो एल का वैल्यू 5 आ गया, और एच क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज कितना है? 2। तो ये दोनों निकल गया। ठीक है, अब पहले मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉड का फॉर्मूला होता है, देखो, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस, क्या? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये होता है हमारा मॉड का फॉर्मूला। ठीक है, एल का वैल्यू पता है हमें। ठीक है, और यहाँ पे इंटू एच भी होता है, एच भी हमें पता है। अब देखो पहले हमें ढूंढना है यहाँ पे कि F1, F0 और F2 क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये होगा F1, इससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा F0, और ये होगा F2। यहाँ वैल्यू रखते हैं, देखो कितना आएगा? ये आएगा 5 प्लस F1 कितना है? 80 माइनस 45 अपॉन, नीचे कितना आएगा? 2 इंटू 80 माइनस 25 माइनस 55 इंटू एच। एच कितना है? 2। तो ये आ जाएगा 50 प्लस 80 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 माइनस 5 5, और 7 माइनस 4 3 अपॉन, ये 1 आएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 80। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 5 प्लस 35 अपॉन
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 80, तो ये 80 आ जाएगा और ये इंटू 2 है। तो अब यहाँ इसको प्लस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 35 इंटू 2, तो ये 70/80 आ जाए। तो जीरो से जीरो कट गया तो ये आ गया 5 प्लस 7/8। अब इसको यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 8, 1 से 8 5 जा 40 प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान दो कि जब आप 40 को और 7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 47/8। तो 47 को और 8 को डिवाइड करो, देखो ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ रहा है 6.85। कितना आ रहा है ये 6.85, तो ये आपका मॉड आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू टेंजेंट, तो हमें क्या कह रहा है कि दो कोई टेंजेंट है, ठीक है, दो टेंजेंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस दे रखा है। ये कोई मान लो सर्कल है। अच्छा दोनों टेंजेंट पैरेलल है, तो एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, ठीक है। अब दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये इस तरीके से होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है 13। तो हमसे पूछा है रेडियस, तो ये रेडियस होगा। तो ये जो 13 है ये तुम्हारा डायमीटर होगा, तो इसका मतलब रेडियस कितना आ जाएगा 13/2, तो ये हो जाएगा 6.5। तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 6.5, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर इज दिस, तो हमें ये डिस्टेंस 13 दे रखा है, ठीक है। तो रेडियस कितना आ जाएगा 13/2, तो ये हो जाएगा 6.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो ये कोई राइट सर्कुलर कोन है, ये कोई राइट सर्कुलर कोन है और इसका हाइट दे रखा है हमें 15, हाइट 15 है और रेडियस है 8। हमसे क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। देखो सी एस ए क्या होता है, सी एस ए होता है पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू तो हमें पता है 22/7, आर भी हमें पता है कितना है 8, लेकिन एल पहले हमें फाइंड करना है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r² कितना होगा, देखो r² आ जाएगा, ये है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये 225 होगा और ये 64 होगा। तो दोनों को प्लस कर लेंगे, 225 प्लस 64, ये आ जाएगा 289। तो ये आपका 17 आ जाएगा। एल कितना आ गया 17, तो यहाँ 17 रख देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, ये इनका मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 8 और इंटू 17, पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 2992/7। अब इनका डिवाइड कर दो, 7 से इसे डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 427.42। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है यहाँ तक, बताइए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया हमें गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें स्फेयर का सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है, इसी का बी पार्ट। तो सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो स्फेयर का सरफेस एरिया गिवन है कितना है, देखो सरफेस एरिया है हमारा 616, कितना है ये 616। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4πr² बराबर 616 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये हमें देख लो एक बार रेट वो दे रखा है क्या, पाई का वैल्यू 22/7, तो 4 इंटू 22/7 इंटू r² बराबर 616। तो r² कितना हो जाएगा 616 इंटू 7 और ये कितना आ जाएगा 88। इसको डिवाइड कर लो तो देखो 616 डिवाइडेड बाय 88, ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा,
कितने टाइम डिवाइड होगा ये? 7 टाइम। इसको 7 टाइम ये डिवाइड कर दे। ऊपर बचा 7 × 7 मतलब 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √49। तो आर कितना आ गया? आर आ गया हमारा 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस थे जो हमने आज किए हैं। ठीक है, अगर कोई इनमें डाउट आता है तो आप फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे भी रिवीजन वीडियो मिल सकें। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि वो भी रिवीजन वीडियो देख सकें। ठीक है, पेपर किस तरीके से आता है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।